अपडेट, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से है। तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने नाकाबंदी की, वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। पुलिस समेत सभी इमरजेंसी सेवाएं मुस्तैद। मस्जिद चौक इलाके की इंटरनेट सेवाएं बाधित। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक आफताब अहमद। तो फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज फरीदाबाद से इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने नाकाबंदी की है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इमरजेंसी सेवाएं वहां पर मुस्तैद हैं। मस्जिद चौक इलाके में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से जो तोड़ा गया वो तानाशाही है, वो गैर कानूनी है और हम समझते हैं मानवता के खिलाफ है। ये विनाश है रात को 2 बजे कि इस तरह की कायराना हरकत करके हमारे प्रधान जी जो हैं इन्होंने सबसे कोशिश करी बात करने की, कोई सामने नहीं आया और हमने भी इससे कोशिश करी, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि जानकारी नहीं है किसी तरह की। ये तो जो है इनकी, और इसीलिए हम सारे कांग्रेस साथी, हमारे जिला अध्यक्ष भी और साथी हैं, हम मौके पे जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इन्होंने करी। 30 से 35-40 साल तो हमें अपने आप ही देखते हुए होंगे। फरीदाबाद में 2 बड़ी विकास परियोजनाओं के आड़े आ रहे अवैध निर्माणों को धराशायी किया गया। इसमें 2 धार्मिक स्थल भी शामिल रहे, वहीं कई मकान भी तोड़े गए। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। रात को 2 बजे से ही पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, मैं इस वक्त जहां पर ये कार्रवाई की गई है वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हूँ। ये पूरा जो एरिया है वो इस तरह से सील कर दिया गया है, कोई अप्रिय घटना घटे उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए, एम्बुलेंस की तैनाती यहाँ पर की गई है, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ से पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी तरह की आवाजाही इस एरिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि रात को 2 बजे से पुलिस प्रशासन तैनात रहा। इस एरिया का आज दोपहर तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई, SMS सेवा बंद कर दी गई। इसके अलावा लगभग 200 से 300 मीटर दूरी पर इस तरह की पूरी नाकेबंदी कर रोड जो है वो सील कर दी गई है चारों तरफ से, ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है वो अशांति पैदा ना कर सके। इसके अलावा जो आसपास की कॉलोनियां हैं वहां पर भी सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये सुनिश्चित किए हुए है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और अल सुबह इस कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कार्रवाई है वो संपन्न हुई। देखिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत RRTS परियोजना और साथ में एलिवेटेड रोड, इसके आड़े ये 2 धार्मिक स्थल और कुछ मकान आ रहे थे, जिसे लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई बड़े अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे और प्रशासन ने बिना किसी पक्षपातपूर्ण नीति अपनाए ये कार्रवाई अंजाम दी है। अब जो है पूरी व्यवस्था को लेकर प्रशासन अभी भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था अपनाए हुए है। आप देखेंगे यहाँ पर कि बैरिकेडिंग जो यहाँ की गई है उसी तरह जहाँ पर ये सैनिक कॉलोनी के पास जहाँ धार्मिक स्थल ध्वस्त किया गया, जहाँ एक और धार्मिक स्थल ध्वस्त किया गया, वहां पर भी पूरी तरह से व्यवस्था इस तरह से चाक चौबंद है कि अगर किसी असामाजिक तत्व ने किसी अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सिविल ड्रेस में महिला पुलिस तैनात है। यानी पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि जो सरकारी कार्य है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। जो गुरुग्राम जाने वाला रास्ता है वहां डाइवर्जन किया गया है रूट का, इसके वजह से कई जगह पर यातायात का दबाव भी बढ़ा है। लेकिन पूरे क्षेत्र में जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है अभी तक स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके अलावा गुड़गांव जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग जो है वो लोग अपना रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस द्वारा रात को ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी ताकि आम लोगों को जब वो सुबह अपने कार्यस्थल की ओर निकले तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरे क्षेत्र में जो पुलिस बल तैनात है, खुफिया तंत्र मौजूद है, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उस पर नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में
अब ये योजना के तहत ये जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है और ये सुनिश्चित किए हुए है कि आगे भी जो परियोजना को लेकर जो भी अवैध निर्माण है, उनके आड़े जो है अवैध निर्माणों को लेकर आगे की कार्रवाई को भी अमल में लाया जाएगा। जो मकान तोड़े गए हैं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना, क्योंकि वो अवैध रूप से रह रहे थे, वहां से अपना सामान लेकर जा रहे हैं और आसपास के एरिया में भी जहां भी प्रशासन को कार्रवाई करनी है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकारी काम में बाधा ना डालें, साथ ही जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना